नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। आइए पहले जान लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। ये विश्व का पहला परिसरीय विश्वविद्यालय था जहाँ छात्र शिक्षक एक ही परिसर में निवास करते थे। यहाँ पर मात्र भारत के ही नहीं बल्कि विदेश से भी पढ़ने के लिए छात्र आते थे, जिनमें मध्य एशिया, मंगोलिया, चीन, तिब्बत, लंका, जापान, कोरिया, दक्षिण पूर्वी एशिया से आने वाले छात्र शामिल थे। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ खान पान निवास सब निःशुल्क था, लेकिन विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। प्रवेश के लिए 3 चरणों में परीक्षा देनी होती थी, जिनमें मात्र 5 में केवल एक छात्र ही सफल होता था। विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1510 के आसपास शिक्षक थे। यहाँ कुल 50 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा 5वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का केंद्र था। ये इतिहास की प्रचलित अवधारणा है कि सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को ध्वस्त कर डाला था तथा वहां पर आग लगा दी थी। लेकिन वर्तमान में विद्वानों का एक ऐसा वर्ग सामने आया है जो ये कहता है कि यह आग बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने लगाई थी, जिसके लिए वे तारानाथ, जो कि एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे, उनके विवरणों का सहारा लेते हैं कि कुछ जवान बौद्ध भिक्षुओं ने 2 ब्राह्मणों का अपमान कर उन पर गंदगी फेंक दी, जिससे उन दोनों ब्राह्मणों ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। जिनमें से एक ब्राह्मण ने 12 वर्षों तक तपस्या कर तंत्र विद्या प्राप्त कर ली तथा एक यज्ञ किया और यज्ञ से प्राप्त राख का प्रयोग करके नालंदा पर आग लगा दी। यह तर्क अतिशयोक्ति से भरा है, जिस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। और वहीं विद्वानों का जो वर्ग इस तथ्य को मानता है कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी, वे मिन्हाज उल सिराज की पुस्तक तबाक़त-ए-नासरी में दिए गए विवरणों का सहारा लेते हैं, जहां पर मिन्हाज लिखता है कि उसने उसने लखनौती में शमसाउद्दीन से मुलाकात की। ये 2 बुद्धिमान भाई पवित्र योद्धाओं की उस समूह में सैनिक थे। जब वे किले के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और हमला शुरू किया, उस समय बख्तियार ने अपनी निडरता के बल पर खुद को प्रवेश द्वार के पीछे फेंक दिया। उन्होंने किले पर कब्जा कर लिया और बहुत लूट हासिल करी। उस स्थान के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे। वहाँ बहुत सारी किताबें मुसलमानों की नज़रों में आईं, तो उन्होंने बहुत से हिंदुओं को बुलाया ताकि वो इन किताबों के महत्व के बारे में जानकारी दे सके। लेकिन तब तक बहुत सारे हिंदू मारे जा चुके थे। उन किताबों की विषय वस्तु से परिचित होने पर पता चला कि वो पूरा किला और शहर एक कॉलेज था और हिंदू भाषा में कॉलेज को विहार कहते हैं। इतिहासकार इस आक्रमण को नालंदा पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण से जोड़कर देखते हैं और मानते हैं कि मिन्हाज ने जिन ब्राह्मणों का उल्लेख किया है वो वास्तव में बौद्ध भिक्षु थे। लेकिन इतिहासकारों का दूसरा वर्ग इस तथ्य की आलोचना करते हुए कहता है कि यहाँ मिन्हाज ने नालंदा का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। वह बिहार के किले का जिक्र करता है जो बिहार शरीफ है, तथा वह विश्वविद्यालय नालंदा नहीं बल्कि बिहार शरीफ में स्थित उदयंतपुरी विश्वविद्यालय था। इसी के साथ वे धर्म स्वामी नामक बौद्ध भिक्षु जो तिब्बत से नालंदा 13वीं सदी में आए थे, के विवरणों का सहारा लेते हुए कहते हैं कि जब धर्म स्वामी नालंदा आए तब नालंदा में अध्ययन कार्य चल रहा था, यानी नालंदा में कोई आक्रमण नहीं हुआ था। लेकिन ये आलोचक मात्र अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए धर्म स्वामी के विवरणों की 1-2 पंक्तियां उठाकर बता देते हैं, जबकि धर्म स्वामी ने अपने विवरणों में कई जगह बिहार में मुस्लिम उत्पात, नालंदा में मुस्लिम आक्रमणों से हुई क्षति व हिंदू व बौद्ध दोनों ही मतावलंबियों के मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा उत्पीड़न का जिक्र किया है। वह एक बार स्वयं मुस्लिम सैनिकों का शिकार होने से बचे थे जो कि उन्हें लूटना चाहते थे। धर्म स्वामी के विवरणों से पता चलता है कि नालंदा अभी भी अस्तित्व में था, लेकिन अपने पुराने गौरव की एक छाया मात्र था। एक समय यहाँ 7 मंदिर, 14 बड़े व 84 छोटे मठ थे। धर्म स्वामी हमें बताते हैं कि उन्हें मुसलमानों ने नष्ट कर दिया था। धर्म स्वामी हमें बताते हैं कि नालंदा का आंशिक बच पाना भी मुसलमानों के अंधविश्वास के कारण था। अपनी पिछली उत्पातों में मुसलमानों ने नालंदा के परिसर में स्थित ज्ञाननाथ के मंदिर को नष्ट कर दिया था तथा पत्थरों को संभवतः उदंतपुरी ले जाकर मस्जिद बनवा दी थी। उन्होंने प्रतिमा पर गंदगी फेंक कर उसे अपवित्र किया। अपवित्रीकरण में भाग लेने वाले सैनिकों में से एक की उसी शाम उदयंतपुरी पहुंचने पर पेट दर्द से मृत्यु हो गई। इस घटना के कुछ समय बाद तक मुस्लिम नालंदा पर आक्रमण करने से डरते रहे। धर्म स्वामी जो नालंदा में अध्ययन के लिए आए थे तथा एक प्रत्यक्षदर्शी थे, उनके विवरणों से साफ साफ पता चलता है कि मुस्लिम सेना ने नालंदा पर आक्रमण भी किया था और नालंदा को क्षति भी पहुंचाई थी। ये बात सही है कि बौद्ध व हिंदू मतावलंबियों के बीच हमेशा से ही मतभेद रहे हैं, जिसके उदाहरण भी इतिहास में दर्ज हैं, चाहे वो पुष्यमित्र शुंग का उदाहरण हो या बंगाल के शासक शशांक का या फिर मिहिर कुर्ता।
ये सभी शासक बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा की आधारशिला रखी थी, वे भी स्वयं वैष्णव मत के अनुयायी थे तथा नालंदा में मात्र बौद्ध धर्म की ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म, वेद, वेदांत, शास्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी। धर्म स्वामी स्वयं हिंदू काली मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। वह हिंदुओं द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को दान देने का भी जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि नालंदा के अंतिम मठाधीश राहुल श्री भद्र के मुख्य समर्थकों में से एक उदयंतपुरी के ब्राह्मण जयदेव थे। वह तिरहुत के हिंदू शासक राम सिंह द्वारा स्वयं धर्म स्वामिन को उपहार दिए जाने का भी जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि सन 1235 में उदयंतपुरी में तैनात एक मुस्लिम सैन्य कमांडर ने जयदेव ब्राह्मण को कैद कर लिया। जब जयदेव को पता चला कि अब नालंदा पर हमला होने वाला है, तब वे जेल से मठाधीश राहुल श्रीभद्र को संदेश भेजने में कामयाब हो गए और उन्होंने उनको भागने की सलाह दी। उपयुक्त विवरण ये प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि कहीं से भी ये नहीं लगता कि ब्राह्मणों ने नालंदा में आग लगाई होगी। अगर ऐसा होता तो धर्म स्वामी इसका जिक्र अवश्य करते, जबकि उन्होंने अनेक बार मुस्लिम आक्रमणों के भय का जिक्र अवश्य किया है। लेकिन नालंदा को ब्राह्मणों से कोई भय था या फिर वहां पर ब्राह्मणों के आक्रमण का कोई भय था, उन्होंने ऐसा कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया है। वे अपने विवरणों में बोधगया व विक्रमशिला पर मुस्लिम आक्रमणों का भी वर्णन करते हैं। वे लिखते हैं कि सन 1276 विक्रमशिला नष्ट हो चुका था। मुस्लिम आक्रमणों के भय से बोधगया का राजा जंगल में भाग गया। स्वयं धर्म स्वामिन को 17 दिनों तक मुस्लिम आक्रमणों के डर से इधर उधर भागना पड़ा था। जरा सोचिए, जो बख्तियार खिलजी उदयनपुरी विक्रमशिला बोधगया पर आक्रमण करके वहां तबाही मचाता है, वो भला नालंदा को क्यों छोड़ेगा। चलिए चलते हैं अपने कंक्लूजन पर। इतिहास प्रमाणों पर आधारित है और ये बात सच है कि मिन्हाज ने अपने विवरणों में कहीं पर भी बख्तियार द्वारा सीधे नालंदा पर हमले का जिक्र नहीं किया है। लेकिन धर्म स्वामी जो एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे और नालंदा में अध्ययन के लिए आए थे, वे उत्तर भारत बिहार में मुस्लिम आक्रमणों का जिक्र अनेक बार करते हैं। वह नालंदा पर भी मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप हुई तबाही का उल्लेख करते हैं तथा नालंदा पर मुस्लिम आक्रमणों के फिर से होने के भय का भी वर्णन करते हैं। लेकिन वे कहीं पर भी ब्राह्मणों द्वारा नालंदा पर आक्रमण या फिर ब्राह्मणों के आक्रमण के भय का जिक्र नहीं करते हैं। वो ब्राह्मणों द्वारा बौद्धों पर अत्याचार का जिक्र अवश्य करते हैं, लेकिन इसको नालंदा के पतन से बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता तो धर्मस्वामी अपने विवरणों में इसका उल्लेख जरूर करते। वास्तव में अगर ध्यान से देखिए तो पाएंगे कि नालंदा का पतन धीरे धीरे हुआ होगा, जिसमें सबसे बड़ा योगदान बख्तियार खिलजी के आक्रमण का रहा होगा। और एएसआई भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख कर चुका है कि नालंदा में आग लगी थी, क्योंकि वहां पर राख के अवशेष पाए गए हैं। उसके बाद अन्य कारण जैसे कि नालंदा में अब तंत्रयान का महत्व बढ़ गया था तथा ये अपना पुराना अनुशासन व सादगी खोता जा रहा था। वर्णन धर्म स्वामी भी अपने विवरणों में करते हैं। वे लिखते हैं कि मध्यकाल के उत्तरार्ध में नालंदा में जीवन सादगी से दूर था। परिसर में तारा की एक प्रतिमा थी जिसमें आभूषण नहीं थे, और इस तथ्य को इस कहानी से समझाया गया कि देवी ने गायकों और नर्तकियों के एक दल के लिए फीस के रूप में अपने सभी आभूषण दे दिए थे, जो भिक्षुओं के मनोरंजन के लिए नालंदा में 2 सप्ताह तक रुके थे। हालांकि भिक्षु उन्हें पर्याप्त रूप से भुगतान करने में असमर्थ थे। इसके बाद अब बिहार में कोई भी शक्तिशाली हिंदू या फिर बौद्ध शासक नहीं रह गया था जो कि नालंदा का पुनरुद्धार करा था। इसी के साथ अब पाल शासकों का ध्यान भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की ओर जाने लगा था, जो कि 1206 में बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसी के साथ बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में धीरे धीरे कम होता जा रहा था। 7वीं सदी में ही आई चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने विवरणों में इसका उल्लेख किया है कि भारत के अधिकांश भागों में बौद्ध स्थल वीरान हो चुके थे। इसमें सबसे ज्यादा तर्कसंगत तथ्य यही लगता है कि नालंदा में आग बख्तियार खिलजी ने ही लगाई थी, क्योंकि जो पूरे बिहार में उत्पात मचा रहा था वो नालंदा को भला क्यों छोड़ेगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का केंद्र था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।